Good morning students, welcome in our classes. Today we will discuss about applications of derivatives. आज हम applications of derivatives यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर को पढ़ेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत आपके पास अलग अलग बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, तो अब उनको भी हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए वो टॉपिक कौन कौन से। तो हम शुरू करते हैं उन टॉपिक्स से कि पहली चीज आती है आपकी राशियों में परिवर्तन की दर। क्या आती है? राशियों में परिवर्तन की दर। अब ये ध्यान रखें, हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। राशियों में परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज को हम राशियां कहते हैं। यहाँ पर ये राशियां कुछ भी हो सकती है, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, त्रिज्या हो सकती है, क्षेत्रफल, आयतन, इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब इनमें परिवर्तन किस रेट से हो रहा है उसके लिए ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब दूसरी चीज आती है आपकी वर्धमान तथा ह्रासमान। वर्धमान तथा ह्रासमान के क्वेश्चन जो बनेंगे, है ना, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरी चीज आती है आपकी सन्निकटन। सन्निकटन मतलब कि अप्रोक्सीमेशन। सन्निकटन अप्रोक्सीमेट आप समझते हैं, जब हमारी वैल्यू अगर 99 आती है तो हम उसको 100 एज्यूम कर लेते हैं, 101 आती है तो भी हम उसको 100 एज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से इसके क्वेश्चन बनेंगे आपके सन्निकटन के। अब फोर्थ टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि x की वैल्यू चेंज करने पर fx की वैल्यू कहां पे मैक्सिमम होती है और कहां पर मिनिमम होती है, उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन बनता है आपका स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण तथा प्रवणता। स्पर्श रेखा मतलब कि टेंजेंट, ठीक है। अब ये टेंजेंट की समीकरण, अभिलंब की समीकरण, उनकी प्रवणता। तो स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अभिलंब को क्या कहते हैं हम? नॉर्मल, ठीक है। ये इस 5 तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें से आते हैं। इसमें से उच्चिष्ट, निम्निष्ट, वर्धमान, ह्रासमान, इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव 5 नंबर के अलग से ही ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में से आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है आपका राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज एंड अप्रोक्सीमेशन, इसमें से आपके जो अति लघुत्तरी प्रश्न जो बनते हैं 3 नंबर के, 4 नंबर के, वो क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे राशियों में परिवर्तन की दर।
अब राशियों में परिवर्तन की दर पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए राशियां क्या क्या हो सकती है, जिसके बारे में मैं अभी पहले बता चुका हूं। अभी मैं इसको मिटाने के लिए पॉज करूंगा। अब जैसे कि हम राशियों की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कोई सर्कल की। मान लो हमने कोई सर्कल ले लिया, अगर वो सर्कल में अगर एरिया उसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उसमें रेट ऑफ चेंज देखेंगे हम। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों में से। तो अब कोई भी सर्कल है उसका जो एरिया है वो किसके कारण इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। सपोज ये मैंने एक सर्कल बना दिया आपका, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये किसके कारण हो सकता है, क्या बढ़ेगा तो ये एरिया बढ़ेगा, रेडियस, है ना, त्रिज्या। त्रिज्या में अगर कोई वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, पुराने जो हमने 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम, अपना क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इनके सरफेस एरियाज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम लोग किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात ना करते हुए इन क्वांटिटीज की ही बात करेंगे। जैसे कि हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, या त्रिज्या की बात करें, तो इनमें हमें क्या करना है, दो चीज ध्यान रखना है। जिसके सापेक्ष आपसे ये पूछा जाता है, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो आपको पता होगा 11th में भी हमने अवकलन किया है, तो हम x के सापेक्ष अगर अवकलन करते थे तो d/dx लिखते थे। तो अगर जब हम त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू r, क्या लिखेंगे उसको, जिस भी चीज के बारे में हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एरिया लिख दिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसकी परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालेंगे तो इस a को हमें क्या लिखना है, dA/dr। क्या लिखना है, dA/dr, त्रिज्या के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है तो त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है। अब ये तो हो गई त्रिज्या की बात। अगर इसी को हमें समय के सापेक्ष निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यही हम क्या फाइंड करेंगे, उसके बाद हम dA/dt, dA/dt। ये क्या है, समय के सापेक्ष, ये थी आपकी त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है। अब ये है आपका क्षेत्रफल के सापेक्ष, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है। अगर वो त्रिज्या का कहे कि त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करें तो ही हम त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे, और अगर कोई मेंशन नहीं कर रखा है तो समझ लीजिए कि हमें समय के सापेक्ष उसका परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी dA/dt, t के रिस्पेक्ट में हमें उसका अवकलन करना है। इसका, जैसे कि हम इसका अवकलन करते तो ये dA/dt, सॉरी dA/dr निकालते इसका, तो क्या हो जाता है, ये 2πr। समझ गए, जिसके सापेक्ष हम इसको फाइंड कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि एक और चीज, ये तो हमने एरिया की बात कर ली। अब जब उधर की बात करें 3D की, है ना, त्रिविमीय ज्यामिति में जब हम जाते हैं, जैसे कि मैंने एक घनाभ ले लिया, क्यूबॉइड ले लिया, या क्यूब ले लिया, घन ले लिया, तो घन की कोर की बात करें तो उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेसेस। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से, है ना। जैसे कि मैंने लिख दिया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसको हम जैसे यहाँ पे ए लिखा ना मैंने, इसको यहाँ हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम इनको सरफेसेस के रूप में देखते हैं, सरफेस एरिया, है ना। तो एस क्या फार्मूला है इसका, आपका 6a
स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 6a स्क्वायर। अब जब भी आप इसको, अब यहां देखें, आप यहां क्या है a, मतलब आप अगर इसका अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, भुजा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, भुजा के सापेक्ष, इसकी एक साइड के रिस्पेक्ट में। तो इसको आप अवकलन करेंगे तो ये क्या किसके सापेक्ष लिखेंगे, ds अपॉन dA। जैसे कि ये आपका हो गया 2 × 6a स्क्वायर तो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 12a। अब ये डायरेक्ट अवकलन इसलिए करना है क्योंकि अब हम 12th में हैं ना, 11th में नहीं है ना, इसलिए आप ध्यान दें। 2 × 6 = 12a। पीछे एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी एरिया हो, जैसे कि हम यहाँ देखें, ये जो आया है यहाँ आपको ये चीज मेंशन करना नहीं भूलना, यूनिट स्क्वायर है ना, वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, ऐसे यहाँ भी हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्षेत्रफल में या पृष्ठीय क्षेत्रफल में इनके सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने बोला समय के सापेक्ष निकालना है, तो अगर आपको आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है, किसमें, वॉल्यूम में, आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, तो हम v लेंगे। सपोज मैंने कौन सा भी एक फॉर्मूला ले लिया किसी का भी वॉल्यूम का। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया एक गोले का फॉर्मूला, स्फीयर का, है ना, कि गोले का आयतन मैंने यहाँ लिख दिया 4/3 πr³। ठीक है, पहली चीज इसके लिए तो आपको फिर किसके लिए करना पड़ेगा, r के सापेक्ष ही निकालना पड़ेगा, तो ये भी आप dv अपॉन dr ही निकालेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4/3 × 3 πr²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 πr²। अब यहाँ मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी 3 कहाँ से आया है ना, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं। ये तो आपका इनके सापेक्ष हो गया, आयतन का त्रिज्या के सापेक्ष। अगर हम समय के सापेक्ष लिखेंगे तो आयतन को क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt। आयतन को क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt। अगर वो 2D डायमेंशन में है तो आप इसको, अगर एरिया की बात करें तो इसको लिखेंगे आप dA अपॉन dt, dA अपॉन dt। ठीक है, समझ गए। और अगर वो त्रिज्या में परिवर्तन की दर देता है, किसमें देता है, त्रिज्या में, उसको हम लिखेंगे dr अपॉन dt। मतलब ये सब टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, dr अपॉन dt, dv अपॉन dt। समझ गए। अगर जिसके रिस्पेक्ट में वो पूछता है वो दे रखा है, कभी कभी वो क्वेश्चन में ये भी दे रखता है कि उसके आयतन में परिवर्तन की दर ये है, तो आप उस वैल्यू को क्या लिखोगे, dv अपॉन dt के इक्वल में। समझ गए। ये आपका dr अपॉन dt हो गया, dv अपॉन, अगर सरफेस एरिया टाइप से दे वो तो आपको क्या लिखना है उसको, ds अपॉन dt। सरफेस एरिया में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ एटसेट्रा, जो भी उसमें हो। समझ गए। dv अपॉन dt, dr अपॉन dt, dA अपॉन dt, ऐसे समय के सापेक्ष में अलग अलग चीजों का अलग अलग निकलता है ना। तो ये तो डिफरेंट क्वांटिटीज हो गई, अलग अलग सभी क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, अब मैं आपको अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, है ना। ये आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ। ध्यान रखें, परिवर्तन की दर, बस अगर समय के सापेक्ष है, अगर उसने त्रिज्या का नहीं दे रखा है या किसी पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा है तो भुजा के सापेक्ष, तो हम हमेशा इसको dv अपॉन dt या dA अपॉन dt, dr अपॉन dt के समय के सापेक्ष ही निकालेंगे। और अगर उसने पर्टिकुलर दे रखा है कि आपको त्रिज्या के सापेक्ष ही निकालना है, तो अपॉन में आप d अपॉन dr लिखेंगे, dA अपॉन dr या dv अपॉन dr। ठीक है, तो जैसे आपको जहां जहां जिस फार्मूले की जरूरत पड़े आपको वो सारे फार्मूले लगाने हैं, और आगे के वीडियो में मैं आपको सारी चीजें और आगे क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।